नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो एक्स मिसिंग है इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि उसने डिटर्मिनेंट हमें खुद दे दिया है कि जो डिटर्मिनेंट है वो -30 के इक्वल है। तो हम पहले इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड किस तरह करते हैं, सबसे पहले 3 लिखेंगे, ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, बाकी 3 4 1 0 3 4 1 0। फिर मिड वाले का साइन चेंज हो जाता है, -1 लिखेंगे, ये कैंसिल, बाकी आएगा -1 x 4 और 0। फिर प्लस x, ये कैंसिल -1 3 x 1। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है, 3 को 0 के साथ, 4 को 1 के साथ, -4, -1 को 0 के साथ, -4 को x के साथ, -4x। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से करेंगे, तो -1 को 1 से किया -1, 3 को x से किया -3x इक्वल टू 30। अब इसको एक्सपेंड कर दिया, 4 को -12x, प्लस 4x, -x एंड -3x स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड किया -3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, x स्क्वायर -3x प्लस 2x, इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, x -3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x -3। अब फैक्टराइजेशन इसकी किया x प्लस 2 एंड x -3। एक दफ़ा x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा x -3 को। जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -1 आ गई है, x -3 को 0 के इक्वल रखा है तो x की वैल्यू 1 आ गई है। तो हमारे पास दो वैल्यू आई हैं x की, एक तो -2 है, एक -3 है। इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी हमने x ही फाइंड करना है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके नीचे मैं 0 0 ले आता हूँ। जब 0 0 ले कर आऊँगा तो ये रो और कॉलम जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर हम R2 में से R1 को ऐड कर रहे हैं, यानी R2 है -1, R1 है 1, तो इस पर ऑपरेशन लगेगा R2 प्लस R1, क्योंकि हम चेंजिंग किस में चाह रहे हैं, R2 में। इसी तरह हमने नेक्स्ट किया R3 - 2R1, यानी अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, 2 में से 2, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है। सेम ऑपरेशन हमने ये किया, इन दोनों को ऐड किया है, -1 प्लस 1 0, x प्लस 1 प्लस x -1 2x, 2 प्लस 3 5, R2 में से R1 ऐड किया है। फिर R3 में से हमने R1 को माइनस करना है, लेकिन पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर अगर हम 2 में से 2 माइनस कर रहे हैं 0, इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2x -2, तो फिर -2 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास -2x आएगा। इसी तरह मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, 3 को 2 से करेंगे 6, x में से हम 6 माइनस कर रहे हैं, x -6 आ रहा है। अब अगर हम इस कॉलम को देखें तो ये 0 0 आ रहा है। अब ये वाली रो, ये कॉलम कैंसिल हो जाते हैं। बाकी जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो 2/2 का बन गया, 2x -2x 5 एंड x -6। तो जब हमने इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इसके साथ किया जाता है। अगर हम 2x को x -6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 5 को -2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। 2x को x से करें 2x स्क्वायर, 2x को -6 से करें -12x, प्लस 10x आ गया है। फिर 10 इसको सिंप्लीफाई किया है, 10 में से 12 माइनस किया तो -2x आ गया। 2x स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है। हमने 2x कॉमन लिखा है तो बाकी x -1 आ गया। अब एक दफ़ा 2x को 0 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे। अगर हमने 2x को 0 के इक्वल रखा है तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई है। सेम फिर x -1 को 0 के इक्वल रखा है, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट हम इसमें एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले इसमें हमारे पास है 3 4 2 7 2 5 0 3 1 2 -3 एंड 5। अब इसी तरह इसमें अगर हम इसमें ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं कि 0 -2 11 -8 0 1 6, तो इसमें से जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, नीचे इसके डिटर्मिनेंट के 0 0 के इक्वल आना चाहिए।
तो जब इसको 0 0 के इक्वल आएंगे तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन पहले लगा दिया R1 माइनस 3R3, फिर R2 माइनस 2R3, R4 माइनस 4R3। यानी अगर हम इसमें से फर्स्ट वाला अगर 0 के इक्वल लेके आना चाह रहे हैं तो R1 में से 3R3, तो जब इसको किया तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। जैसे हम पीछे कर रहे थे पहले 4 को हम 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब इसको हम 3 में कन्वर्ट किया तो ये अब ये वाली जो रो है हमारे पास ये कैंसिल होगी जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। बाकी आएगा -2 11 -8 1 6 -7 -7 10 एंड -14। अब ये 3/3 का पहले 4/4 का था, फिर अब 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया। तो जब ये 3/3 का है तो अब हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो अब ये 1 है, तो यहाँ पे भी मैं 0 ले आता हूँ, यहाँ पे भी 0 ले आता हूँ। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा? अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ फिर R1 में से ऐड करूँ, तो ये ऑपरेशन हमने लगा दिया R1 + 2R2। इसी तरह अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ फिर R3 में से ऐड करूँ, यानी R3 + 7R2 कर लेते हैं, 7R2। जब हमने इसमें ये ऑपरेशन लगाया तो इसको अभी सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। सेम ऑपरेशन C2 पे भी हमने C3 पे भी अप्लाई किया, तो ये 0 0। तो अब ये होगा कि ये रो ये कॉलम कैंसिल आ जाएंगे, बाकी आ जाएगा 23 -22 52 -63। तो जब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। पहले 23 को -63 से मल्टीप्लाई किया है, -1449 आ रहा है। इसी तरह हमने 52 को -22 से मल्टीप्लाई किया है, 1144 आ रहा है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -305, ये इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये सॉल्व करना है कि ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें तो ये इसके इक्वल आ रहा है। जैसे हमने पहले किया था कि इसको एक्सपेंड नहीं करना, इसमें रो या कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम इसे फाइंड करेंगे। अब इसमें सबसे पहले मैंने ऑपरेशन यूज़ किया है कि एडिंग C2 C3 C4 इन कॉलम 1, यानी कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 जो है वो हम कॉलम 1 में ऐड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं 1 + 1 + 1 3, तो ये आ गया x + 3। सेम इसी तरह ये कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 हमने इसमें ऐड किया तो x + 3 x + 3 x + 3। अब नेक्स्ट हमने ये किया कि x + 3 जो है वो हम कॉमन ले रहे हैं कॉलम नंबर 1 से। कॉलम नंबर 1 से अगर हमने x + 3 कॉमन लिया तो 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। नेक्स्ट ऑपरेशन हम ये यूज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ कॉलम में 0 0 आ जाए। तो ये 0 किस तरह आएगा? अगर मैं C2 में से C1 माइनस करता हूँ तो 1 - 1 0, फिर C3 में से C1 माइनस करेंगे 1 - 1 0, C4 में से C1 माइनस करें 1 - 1 0। यही ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, C2 - C1 C3 - C1 C4 - C1। पहले 1 में से 1 माइनस किया है 0, x में से 1 माइनस किया है x - 1, 1 में से 1 माइनस किया है 0, 1 में से 1 माइनस किया है 0। नेक्स्ट C3 में से C1 माइनस कर रहे हैं। जब C3 में से अगर हम C1 माइनस करेंगे तो ये 1 - 1 0 1 - 1 0 एंड x - 1 एंड 1 - 1 0। नेक्स्ट हमने C3 में से हम C1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। C4 में से C1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब इसमें C2 C3 C4 में 0 0 आ रहा है, तो जब 0 0 आएगा तो ये वाली टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगी। जब हम इसे कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर तो हमारे पास अब 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया है। x + 3 हमने x + 3 एज इट इज़ लिखा है एंड 3/3 के डिटर्मिनेंट में x - 1 0 0 0 x - 1 0 0 0 एंड x - 1 है। नेक्स्ट हमने एक्सपेंड करना है बाई R1 को। R1 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x - 1
3/3 का जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये इस फॉर्म में आता है, पहले x-1 रो कैंसिल कॉलम कैंसिल। तो जब रो कॉलम कैंसिल होंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इसके साथ। तो जब x-1 को अगर हम x-1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास x-1 का स्केयर आ जाएगा, एंड जब 0 को 0 से करेंगे तो -0। अब जो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर 0 है तो ये ऑल डिटर्मिनेंट को 0 कर देगा 2/2। जब यहाँ पे भी 0 है तो ये भी इसे 0 कर देगा। तो अब ये हमारे पास बन गया x-1 इंटू x-1 स्केयर, तो ये आ गया x-1 क्यूब एंड x+3 एज इट इज़ था, x+3 एज इट इज़ है। तो अगर हम देखें जो लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया x+3 एंड x-1 क्यूब। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने फाइंड करना है A एंड A ट्रांसपोज। A को A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे एंड A ट्रांसपोज इनटू A फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है 3 2 -1 2 1 3। इसका ट्रांसपोज लिया है, A ट्रांसपोज लेंगे 3 2 2 1 -1 एंड 3। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया है, यानी अगर मेरे पास ये आ रहा है A इंटू A ट्रांसपोज 3 2 -1 2 1 3 इंटू 3 2 2 1 -1 इंटू 3। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास A इंटू A ट्रांसपोज आएगा 14 5 एंड 5 14। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह, मल्टीप्लाई जो हम करते थे मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन ये थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे सेकंड मैट्रिक्स में उतनी रो हों तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हम इसमें देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम है एंड सेकंड मैट्रिक्स में 3 रो हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, यानी 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 9 आएगा, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं +4 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं +1 आएगा। देन इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 6 आ रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें +2 आ रहा है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3 आएगा। नेक्स्ट सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3। देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9। एंड A ट्रांसपोज जो है ये आ गया 9 1 10 14, 6 2 8 -3 5, 6 2 8 -3 5, 4 1 5 9 14। सेम यही चीज़ बन गई। अगर मैं A को A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया है तो फिर मेरे पास 14 5 एंड 5 14 आ गया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया है 196, देन 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है 25, 196 में से हमने 25 माइनस किया है तो इसका आंसर 171 आ गया।